अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। लें जी, मेरी हो गई है सुबह और सुबह होते ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो चुका है। क्योंकि जैसे ही मैं उठी हूँ मैंने देखा है कि मेरी जो बॉटल्स हैं उनमें पानी भी ख़त्म हो चुका है। और सबसे सैड न्यूज़ मेरे लिए ये हो गई है कि जो मेरा कूलर है वो भी जल चुका है। उसकी जो मोटर है बेसिकली वो जल चुकी है। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे से पानी भरने के लिए, और साथ मैंने ऑर्डर किया था, ऑर्डर लेने के लिए जा रही हूँ। ऐसे जब आप सुबह उठते हैं, इतनी गर्मी हो और ऊपर से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, तो इंसान को खुद पे ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। आप भी मुझे बताइएगा, क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अकेले रह रहे होते हैं ना, तो फिर आपको हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है। कि यहाँ पे हॉस्टल में हमें पानी लेने के लिए पूरे 3 फ्लोर नीचे जाना पड़ता है। और जैसे ही आप नीचे आते हो, यहाँ पे इतना ज़्यादा इनकी चेयर्स का रश लगा होता है, क्योंकि ये लोग पुरानी कुर्सियाँ ख़रीदते हैं और फिर उनको रीन्यू करके बेचते हैं। भाई पता नहीं इतना पैसा कहाँ इन्होंने लेके जाना है। और ये हमारा गंदा सा कूलर है। यहाँ से वैसे पानी पीने को दिल नहीं करता, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से मजबूरन लेना पड़ता है। और ये मैं बाहर अपने ऑर्डर वाले का वेट करते हुए, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और वो मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। मैंने सोचा क्यों ना अपना पानी उठाया जाए और उठा के अपने पानी को फ्रिज में रखा जाए, ताकि वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, ठंडा हो जाए। क्योंकि कूलर में इतनी कैपेसिटी नहीं है, बहुत ही कोई आदम के ज़माने का कूलर है कि ये पानी ही ठंडा नहीं करता। और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और इतने बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं ये कि इनको ज़रा भी एहसास नहीं है कि हम लोग इनको रेंट दे के रहते हैं इनके पास, या हम लोग इनकी ज़िम्मेदारी है कि हमारी हर सहूलत का ख़्याल रखें। क्योंकि जो बिल होता है या जो रेंट होता है, ये वो टाइमली हमसे लेने आ जाते हैं। और ये हमारा फ्रीज़र है, काइंडली हमारे फ्रीज़र के लुक के ऊपर भी नहीं जाना। और माशाल्लाह से ये भी बहुत ही देर बाद चीज़ को ठंडी करता है, क्योंकि इसमें भी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। और ये भी कोई बाबा आदम के ज़माने का ही है, लेकिन ये काम चला रहा है। हम लोग भी कहते हैं कि चलो काम चल रहा है ना। और अभी तक मेरा ऑर्डर वाला नहीं आया, तो मैंने सोचा पानी भी ठंडा नहीं है तो क्यों ना जूस ले आऊँ। और ये हमारे हॉस्टल के करीब एक जूस लैंड के नाम से है, और यहाँ पे मैं पहुँची। और ये भाई बिल्कुल ठीक तरह जो है वो बर्फ़ को पीट रहे थे, बल्कि जैसे हमें अपने सियासतदानों को पीटना चाहिए। और ये मैं ठंडा ठंडा फालतू का जूस लेके आ गई, और आके जो पानी मैंने देखा वो अभी तक ही वैसे का वैसा था। जैसे ही मैं ऊपर आई हूँ, और ये जूस वाकई में बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। और ये मैंने कूलर के अंदर पानी डाल के उसको चलाने की कोशिश की, और कूलर के अंदर से सारा पानी बाहर निकल आया, क्योंकि मोटर चल ही नहीं रही थी और उसका जो सारा पानी था वो बाहर लीक होना शुरू हो गया। और सुबह सुबह मेरे लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक चीज़ होगी। और सबसे बड़ी हेक्टिक चीज़ ये कि मैंने ये GFC का इतना महंगा पंखा लिया, तकरीबन 13,000 का, और ये भी एक हफ़्ते बाद ही हॉस्टल वालों की बिल्कुल नेग्लिजेंस की वजह से ये भी जल गया, और मेरे कूलर की मोटर भी जल गई। यानी कि ये दोनों काम ही नहीं कर रहे थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मोटर के बग़ैर जो एयर कूलर है वो बिल्कुल ऐसे हवा दे रहा है जैसे कि अभी अभी जहन्नुम से बंदा हो गया है। और ये मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, देखने की, क्योंकि जो हमारे नीचे अंकल हैं उनको मैंने ट्राई किया कि मैं उनको बोलूं कि वो मेरी मोटर ठीक कर दें, लेकिन उन्होंने ठीक करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा जी मुझे बुखार है, क्योंकि उनका बुखार कभी भी नहीं उतरता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ये मैंने मोटर जो है उसको सेट करने की ट्राई की है, क्योंकि मेरे पास एक पुरानी मोटर पड़ी हुई थी, उसको सेट करने की ट्राई की, लेकिन ये भी जो है ये काम नहीं ठीक से करी। और फिर सारी जितनी भी वायर्स थी उनके ऊपर से मैंने टेपें उतारने की कोशिश की। मैंने सोचा क्यों ना इसकी टेपें उतार के में भी कोई मसला हो गया तो उसको मैं खुद ही जोड़ने की कोशिश करती हूँ। इवन दैट आई एम नॉट इंजीनियर, नॉट एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैं बार बार इसके ऊपर ट्राई कर रही थी, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, देख लें। और
मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने सारे काम खुद करूं, अपनी सारी, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा हो, मुझे किसी को कहना ना पड़े। क्योंकि जब आपको किसी को कहना पड़ता है तो वो इंसान जो है वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हो जाता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, कि ये मेरे पीछे क्यों भाग रहा है या ये बार बार मुझे क्यों कह रहा है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम जो है वो मैं खुद करूँ, और हर इंसान को यही करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के नबी ने जो अल्लाह ताला को इतने प्यारे थे, इतने महबूब नबी, वो अपने घर का सारा काम खुद करते थे। तो हम लोग पता नहीं क्यों शर्माते हैं। मैं तो अपना सारा काम, चाहे मेरे घर का हो चाहे मेरे बाहर के मामलात हों, मुझे जो भी काम करना पड़े मैं अपने सारे मामलात खुद ही हैंडल करती हूँ, बजाय इसके कि मैं दूसरों के ऊपर उस चीज़ को डालूँ। मैं अपने सारे मामलात खुद हैंडल करती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारे वायर्स खोलने की कोशिश की, उनको छुरी के साथ भी कट करने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर स्ट्रगल की ताकि ये कुछ बेहतर हो जाए और ये चलना शुरू हो जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल का जो ज़माना चल रहा है, जो आजकल का दौर चल रहा है, इसमें हर इंसान ही को ही ऐसा होना चाहिए कि वो अपने मामलात खुद हैंडल करे, वो अपने सारे काम खुद करे, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना करते हो। जब हम किसी के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लेके जाती है। और फाइनली ये मैंने तारें जोड़ ली हैं, और इन तारों को जोड़ के मैंने ट्राई की कि ये चलना शुरू हो जाए। और अब इस सारी तारें जो हैं इनको जोड़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बनती तो मैं बहुत अच्छी इंजीनियर साबित होती। ये चल झूठा। देखिए जी भाई, अब मैंने कूलर बनाने वाला काम शुरू कर लेना है, क्योंकि मुझे तारों की समझ आ गई है कि कौन सी तार जो है वो प्लस के साथ जाएगी, कौन सी तार माइनस के साथ जाएगी। लेकिन अब जो मेन काम है वो ये है कि इसको चला के देखना है कि ये चलता भी है या मैंने सारी तारें ही उल्टी लगा दी हैं। और इसको मैंने ट्राई किया है तो माशाल्लाह से क्या हुआ है कि जो पानी वाली मोटर है उसके साथ साथ दूसरी मोटर भी जल चुकी है। और फिर मैंने देखा कि लो जी, पानी भी ख़त्म हो गया है। और फिर मैंने साथ बहुत भूख लगी थी, क्योंकि सुबह सुबह मैं इन्हीं चक्करों में थी, तो मैंने वे भी खाने शुरू किए। फिर एक दोस्त के साथ प्लान बनाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दोनों पंखे जो थे वो बंद थे, और जो सीलिंग फ़ैन है वो बिल्कुल भी नहीं चलते मेरे हॉस्टल के। तो इसलिए फिर मैंने प्लान बनाया, मैंने कहा कोई ठंडी जगह जाते हैं जहाँ को 2-4 घंटे आराम से सुकून से गुजर जाएँ। तो ठंडी जगह कौन सी हो सकती है भाई हमारे लाहौरियों के लिए? हमारे लिए जो मेन ठंडी जगह है वो एम्पोरियम ही है, और सस्ता भी है, क्योंकि वहाँ पर जाके आप कुछ ख़रीदो ना ख़रीदो आप ठंड में ज़रूर रहते हो। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे आजकल जो लगती है वो ये लगती है, ये जो जगह जगह बकरा मंडी और जितनी ये गाय की मंडी लगी होती है ना इधर की, ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और फिर फाइनली हम एम्पोरियम पहुँचे, तो एम्पोरियम पहुँचते ही हम खाने के ऊपर टूट पड़े। दोस्त खाना लेने गई तो मैं वहाँ बैठ के इस QR कोड को स्कैन करने की ट्राई कर रही थी। यकीन करें ये QR कोड बस सिर्फ उधर लिखा ही होता है, ये स्कैन नहीं होता है। और फिर हम लोगों ने ट्राई की कि हम मूवी देखते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही मूवी देखी है और वो ये है, और ये इस मूवी का नाम है ट्रांसफॉर्मर। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये देखी होगी, मैंने तो भाई पहली दफ़ा ही देखी, और मूवी के दरमियान में ही उठ के मैं बाहर आ गई। और ये हमारे कुछ अदाकाराओं के उन्होंने स्टैचू बनाए हुए हैं। इनका मुझे पता नहीं ये किन किन का स्टैचू है, क्योंकि मैं इन चीज़ों के ऊपर कभी गौर नहीं करती, ना ही कोई मूवी ना ही कोई ड्रामा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखती। मुझे लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। बस ये दोस्त के कहने पे चले गई और तकरीबन 20 मिनट बाद ही बाहर आ गई। और फिर वज़ू का टाइम हो गया, सोचा क्यों ना वज़ू कर लिया जाए। वहाँ पे जैसे हम लोग वॉशरूम में गए, और यकीन करें बहुत ही मज़े के वॉशरूम हैं इनके, बहुत ही एम्पोरियम के वॉशरूम जो हैं वो साफ़ सुथरे क्लीन होते हैं। कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती। काश हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी वॉशरूम ऐसे साफ़ सुथरे हों, तो कोई भी मरीज़ मज़ीद बीमार ना हो। फिर हम लोगों ने यहाँ बैठ के सोचा क्यों ना इन शॉप्स की तस्वीर ही बना ली जाए, या छोटा सा व्लॉग ही बना लिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने शॉपिंग तो करनी नहीं थी। फिर वापसी पे आते हुए मैंने मोटर ख़रीदी। मोटर ख़रीद के उसको मैंने इंस्टॉल करने की ट्राई की। जैसे ही मैंने उसको इंस्टॉल करने की ट्राई की तो ये फाइनली मैंने ख़ुद इंस्टॉल दोबारा की। न्यू मोटर लेके आई थी पंप वाली। और फिर मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब से उसकी वीडियो चेक की। वीडियो चेक करके मैंने पुरानी मोटर जो थी उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, और उसके अंदर मैंने नई मोटर जो है वो इंस्टॉल कर ली।
अब ये जो पुरानी मोटर निकाली है इसको भी मैंने ट्राई की कि मैं इसको ठीक कर लूँ, इसका पानी वगैरह खुश करके इसको ठीक करने की कोशिश तो की, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं थी। इसलिए फिर मैंने इसको कहा दफ़ा रहो और मैं नई मोटर लेके आई। और मैं जो नई पानी की मोटर लेके आई हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई जब उन्होंने मुझे कहा कि 1200 की मोटर, इतनी छोटी सी मोटर और 1200 की। और अभी मुझे ये कूलर लाए हुए 1 महीना नहीं हुआ और इसका ये है हाल हो गया। और फाइनली ठंडी हवा आना शुरू हो गई और बहुत ही मज़े की हवा आ रही है और सुकून मिला, लगा कि ज़िंदगी जो है वो अभी जन्नत बन गई है। अगर मैं सोचती हूँ ये एयर कूलर भी ना होता तो मेरा क्या होता। और फिर इसके अंदर मैंने पानी डालने की कोशिश की और अब मज़ीद मुझे प्यास लगी। और जैसे ही मैंने कूलर खोला पानी वाला, मैंने सोचा इसके अंदर बर्फ़ होगी, लेकिन इसके अंदर तो बर्फ़ ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप अगर कोई भी चीज़ रखते हैं वो फ़ौरन पिघल जाती है। अगर आप बर्फ़ ला के जितनी मर्ज़ी रख लें वो फ़ौरन पिघल जाती है। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना हम लोग कूलर के अंदर मज़ीद और पानी डालें ताकि वो मज़ीद ठंडा हो और मेरा रूम जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाए। मैं बेसन से पानी लेने की और जैसे ही मैंने टूटी से पानी निकालने की ट्राई की तो माशाल्लाह से हमारे हॉस्टल का पानी भी ख़त्म हो चुका था। कुछ मसला हो ना हो, लाइट यहाँ आती नहीं, लाइट इनकी पूरी होती नहीं और पानी वाली मोटर इन्होंने लगाई नहीं हुई। ये सप्लाई का पानी लेते हैं तो हफ़्ते में तकरीबन 4 दिन तो पानी का मसला रहता ही रहता है। फिर मैंने सोचा चलो डोर बंद करती हूँ, थोड़ा सोने की ट्राई करती हूँ। और ये सारा सामान जो है ये हमारा ऊपर पड़ा हुआ है और ये इतना ज़्यादा सामान है कि मैं सोचती हूँ कभी शिफ्टिंग करनी पड़े तो कैसे करूँगी, इसी डर से तो मैं शिफ्टिंग नहीं करती। और ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा गद्दे इनसे लेके रखे हुए हैं और फाइनली बहुत ही ठंडे की और मज़े की हवा है। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं।